नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो ऐतिहासिक दिन 2024 का 13 नवंबर है। 2015 में जिस एम्स का घोषणा हुआ, 2017 में दरभंगा का चयन हुआ, आखिर वो ऐतिहासिक पल आ गया है। दरभंगा में शिलान्यास होने जा रहा है दरभंगा एम्स का। बताते चले, कुछ देर पहले बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि रीडिजाइनिंग दरभंगा एम्स का जो दोबारा हुआ है, लेकिन जो लागत है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब वो 1700 करोड़ रुपए में दरभंगा एम्स का निर्माण होगा और 13 तारीख को जो रीडिजाइनिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन भी रहेगा, क्योंकि उस दिन कई मंत्रियों से लेकर राज्यसभा सांसद, विधायक, सांसदों और लाखों लोग हो सकते हैं मिथिलांचल के यहाँ पे आए और इस शिलान्यास को जीता जागता एक अपने आंखों से देखे, अपना नाम भी उस दिन दर्ज करे। आइए सुनाते हैं आपको बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दरभंगा एम्स को लेकर के क्या कुछ कहा, कैसी है तैयारी। इस धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कई हेलीपैड बन चुके हैं, कई रास्ते यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बड़ी हेवी फोर्स की यहाँ पे उस 13 तारीख को नियुक्ति हुई। उससे पहले कई सारे दरभंगा पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे टेम्पोररी थाना खोलने की बात कही थी, जो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से इलाके में काम हो रहा है यहाँ पे पुलिस थाने की बहुत जरूरी है। पहले सुनिए मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा। इसको संभाल कर रखिए। सभी मित्रों को नमस्कार। हम सब लोग को ज्ञात है कि 13 नवंबर दरभंगा के लिए, मिथिलांचल के लिए और उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लाने वाला दिन है, एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। और इसकी प्रतीक्षा हम सब बिहारवासियों को थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये विशेष सौगात दूसरे एम्स के रूप में दिया था, वह काम यहां जल्द शुरू हो जाए। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों को इसकी सुविधा शीघ्रता शीघ्र मिले और इस शुभ कार्य को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 नवंबर को मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं, दरभंगा में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उस दिन जब यहाँ भूमि पूजन और कार्यारंभ का होगा, तो इस भूमि पूजन और शेष अन्य कुछ विभागों के भी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। और इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, साथ ही एनडीए के जो हमारे सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संजय झा जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे सभी जो एनडीए के हमारे शीर्षस्थ विभिन्न दलों के नेता हैं, सभी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के कई हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिसमें श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री राजभूषण निषाद जी, इसके अलावे बिहार सरकार के भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। और
इस मिथिलांचल के तो सभी जिलों के हमारे एनडीए के सभी विधायक, सांसद, जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इसकी तैयारी में ही लगे हुए। इस आयोजन की सफलता में संपूर्ण मिथिलांचल के एनडीए के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। और यह जो एम्स यहाँ दरभंगा में बनेगा, पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिजाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है। तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब जमीन पे उतर रही है और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों से, दरभंगा जिला के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस विशेष अवसर पर हमारे बीच पधार रहे हैं तो उस दिन उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लोग प्रातः 9 बजे जिस जगह पे भूमि पूजन होना है, जहां एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पे मैदान में जनसभा की भी व्यवस्था की गई है। वहां सभी लोग अपने प्रिय नेताओं को सुनने जरूर आए। आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह अपील और आग्रह करता हूं। और मुझे आप सब लोग, मीडिया के साथियों से भी, आप सब मिथिलांचल के सपूत हैं, आप सब लोगों से भी मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप सब लोगों का भी पूरा सहयोग जिला प्रशासन को, जो विभाग इस कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ है, उन सभी लोगों को और हम सब लोगों को आपका भी पूरा सहयोग मिले। चुकी है, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए, हर किसी का मदद चाहिए। इतना आग्रह और अपील आप सब लोगों से, आप सब लोगों के माध्यम से करना था। और हम सब लोग ऐसे ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। और डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन सरकार का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो कैसे होता है वो दिख रहा है और आगे भी विकास के योजनाओं के माध्यम से दिखेगा। और हम सब जो एनडीए के लोग हैं, विकास के आधार पर ही समाज में राजनीति करते हैं और विकास के आधार पर ही समाज का समर्थन भी मांगते हैं। और इसीलिए सदैव हम सब लोगों के जहन में सेवा का भाव ही मूल रूप से रहता है और राजनीति मतलब सेवा। जनता का प्रतिनिधि मतलब जनसेवक। उस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और हम सब लोग करते हैं। तो इतना आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा था। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ, सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अगले 3 दिनों तक मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ रहने वाला हूँ। इतना आप सब लोगों से आज मुझे कहना था। और क्या ये बता दिया कब आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी की वो सभा सुबह 9 बजे अपेक्षित है। उसी शेड्यूल के अनुसार प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आना है। बाकी तो सब कार्यक्रम, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पीएमओ से ही फाइनल होता है, तो अभी अंतिम फाइनल जानकारी आने वाली है। लेकिन ये जो सभा का कार्यक्रम है और वहाँ जो पूजन का कार्यक्रम है, ये अभी तक जो प्रस्तावित है वो सुबह 9 बजे। पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ही हिस्सा लेंगे क्या? कोई सब लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, हमारे जैसे मैंने कोई विशेष पंडित जी आएंगे या फिर
विधिवत कार्रवाई जो पूजा का सामान्य विधि होता है तो पूजन विधि हो, बाकी तो हम आगे चलते हैं। ये तो एक संदेश और संकेत होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आग्रह करूंगा आज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के, मैं बिल्कुल आज का जो संवाददाता सम्मेलन है ये दरभंगा एम्स के भूमि पूजन कार्यारंभ को लेके, तो आप सब लोग, मैं तो आपके बीच सदैव आता हूँ, रहता हूँ, फोन पे भी रहता हूँ, कोई प्रश्न हो तो इसी के इर्द गिर्द पूछा जाए। मैं ये मेरी बात पूरी हो जाती है। मैं ये कह रहा था कि मैंने ये जो सारे हमारे नेता हैं इनके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया है, इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम हो सकता है छूट गया तो कई लोग नहीं, अभी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आने की सूचना नहीं। हाँ बताइए सर, ये जो आपका एम्स है ये मिथिलांचल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ स्वास्थ्य क्षेत्र, लेकिन जिस तरह आप लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका एक सर्जिकल भवन जो बना नहीं, उसकी जो स्थिति है न वहाँ अभी तक ऑपरेशन का बहुत परेशानी है। मैंने आग्रह किया, मैं उसको भी देखूंगा। आखिर उसको बनवाया मैं नहीं है, आप पता नहीं उस दिन थे कि नहीं जब मैं आज से 6 साल पहले वहाँ गया था। अब मुझे ध्यान में नहीं है, तो आप यदि मेरे साथ रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि मैं वहाँ से निकला और तुरंत मैंने क्या क्या कार्रवाई की और उसके बाद कैसे वो भवन मैंने बनवाया। तो मन में चिंता थी तभी तो वो करवाया। भवन तो आप ऑपरेशन थिएटर सर उसमें चालू करवा दीजिए बस। वो बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मेरे मन में चिंता थी तभी तो उन चीजों को मैंने ठीक करवाया। आगे भी जो आप विषय बता रहे हैं मेरा काम ही है, स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरी जिम्मेवारी ही है कि जहां भी व्यवस्थाओं में कोई त्रुटि की जानकारी मिले तो उसको ठीक करवाना। इसको लेकर नाम के लिए चल रहा है कि जो नाम वाला जगह है वहाँ पंचोग और पता नहीं कहाँ से चर्चा, मैं बहुत स्पष्टता से बोल दूं, पता नहीं सब आप कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये एम्स दरभंगा है, बहुत क्लियर है। मंत्री जी, जिस शख्स ने इस जमीन को खोज के दिया, टाइम कुछ ठीक है, कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? वो तो भारत सरकार 36 महीने नहीं, मैं वही बोलूंगा जो मुझे अधिकृत रूप से जानकारी है। सर कोई टारगेट है सर, कितने सालों तक वो बन के तैयार हो मैं जाए? बताया तो वो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एजेंसी के साथ अपना MOU साइन करेगा। भारत सरकार के जो अधिकारी होंगे वो इसके बारे में बता पाएंगे। एग्जैक्ट टाइम जो आप पूछ रहे हैं।